Hi guys, this is Priyanshu Karan and welcome back to Social Sciences at Ease. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about solar system. So this is a very interesting topic. So watch this session till the end. And also I want to share with you that I have uploaded the videos of class 6 history also chapter 1 and now part 1 of geography also of chapter 1. So now we are doing part 2 of this chapter, the earth in the solar system. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये डिस्कस किया, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच. और ये जो वीडियो है वो उस वीडियो से बहुत इंटर कनेक्टेड है बिकॉज उस चैप्टर का ये कंटिन्यूएशन है. सो we have discussed about planets, we discussed about moon, about different planets. Now we are moving towards the solar system. Solar system is a very vast topic and also it is having a lot of important terms as well as important facts to keep in mind. Okay, so let's start the chapter without wasting much time. Okay, so definition. First of all, we will start with a definition. As always, a definition is the introductory part. So, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. So, ये जो solar system की जो components हैं, उनके components में sun है. सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं. हर एक प्लैनेट्स का उनका अपना सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और उसके बावजूद सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बावजूद एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स होते हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं. ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में भी जानें, तो वो हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में. लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि सोलर सिस्टम है क्या. तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. ओके, सो आई थिंक टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. If you have any doubt, you can ask in the comment box. And also I want to remind you that we will come with the questions as well. So now the point here to be noted is that soul is Roman mythology. Soul in Roman mythology refers to the sun god. तो जो sun god है, हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि sun god की पूजा होती है. sun god is highly worshipped in India. तो यही कॉन्सेप्ट रोमन माइथोलॉजी में भी है, जहाँ पे सूर्य, सन को वर्शिप किया जाता है. तो वहाँ पे उस टर्म को कहा जाता है सोल, SOL, सोल. नाउ till here we have discussed about definition of solar system. Now we discussed about the mythological term of the sun. Now we will discuss about the sun. Okay, the exact meaning of exact facts about sun. So we all know that in the solar system sun जो है वो सेंटर में रहता है, in the center, और उसके चारों ओर planets रिवॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ सेज कि ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है. उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्स के बारे में कि स्टार्स हॉट गैसेस से बने होते हैं. तो सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, ये नोट करना है. सन इज़ ऑल्सो ए स्टार. तो जब स्टार की प्रॉपर्टी है कि उसमें हॉट गैसेस होंगे, तो सन की भी ये प्रॉपर्टी होगी कि उसमें भी हॉट गैसेस होंगे. तो सेकेंड पॉइंट इटसेल्फ बिकम्स क्लियर that sun is made up of hot gases. So this is second point जो कि बहुत important है. Third point, that also on that day we discussed about gravitational force. तो हम लोग gravitational attraction के बारे में बात किए थे उस दिन, जो कि मून और अर्थ के बीच में है. तो सिमिलरली सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक पुलिंग फोर्स है. वो फोर्स उस सन और प्लैनेट्स को इंटैक्ट रखता है, हेल्ड रखता है टुगेदर. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वाई
you know the planets revolve around sun in a fixed path or in a fixed orbit. तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सन है एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स. ओके, तो ये तो थर्ड पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट इज, अब अर्थ और सन के बीच में, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन अर्थ, तो पहले हम लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है. तो अर्थ से सन की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर. इट इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस. 150 मिलियन किलोमीटर, that you need to keep in mind. Okay, then in this whatever we discussed, there can be question asked, what are the components of solar system? Sun, 8 planets, satellites and celestial bodies. Then what is the term used in Roman mythology for sun? So Sol, Sol. And then about the description of sun, they can give you the option and they can ask anything about that. Now let's discuss about the word origin. Word origin, जैसे कुछ words हैं जिनका origin है, वो किसी word से derive हुए हैं और उसके बाद वो कुछ certain meaning convey करते हैं. तो पहला है geography. Geography word अगर हम लोग देखें तो वो 2 वर्ड से बना है, जियो एंड ग्राफिया. तो जियो वर्ड एंड ग्राफिया वर्ड. सो जियो वर्ड मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया वर्ड्स मीन्स इज रिलेटेड टू राइटिंग. तो यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में जब लिखते हैं, अर्थ के बारे में डिस्कवरीज होती है, अर्थ के बारे में नई नई इन्वेंशंस होती हैं, तो वो सब चीज़ें जिस सब्जेक्ट में लिखी जाएंगी, जिस डिसिप्लिन में लिखी जाएंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ज्योग्राफी. ओके, सो जियो मीन्स अर्थ and graphia means writing. So this was the first word origin, कि जो geography word है वो कहाँ से आया है. अगर उसको split करें तो वो 2 भाग में डिवाइड होगा, एक जियो और एक ग्राफिया. तो जियो का मीनिंग अर्थ, ग्राफिया का मीनिंग राइटिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज जियोलॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी एंड जियो मीन्स अगेन अर्थ. सो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोलॉजी. तो हम लोगों के पास बायोलॉजी है जहाँ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है. तो लॉजी, वेयर देयर वुड बी अ वर्ड लॉजी, जहाँ भी लॉजी वर्ड रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू स्टडी. तो यहाँ पे जियोलॉजी है, वी हैव बायोलॉजी, वी हैव सोशियोलॉजी. सो ये सारी सब्जेक्ट्स जो हैं तो वो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बायोलॉजी. सो इन दैट वे जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ. ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो. और यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड 1 mark क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस एंड इट कैन बी मैनिपुलेटेड इन डिफरेंट मैनर. आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया, लेकिन यू विल गेट द क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड. नाउ वी विल मूव टू the next page. Okay, so yeah, so this is your solar system. Okay, ये Google का पिक्चर है, लेकिन इसमें सोलर सिस्टम को दिखाया जा रहा है which is very important. Okay, so this is sun. तो उसके सबसे करीब है मरकरी उसके सबसे करीब है, सबसे नियर है. उसके बाद सारे प्लैनेट्स आते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सन सेंटर पे है, इसके चारों ओर जो है सो प्लैनेट्स जो है सो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखें एंड इसके ही बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे. ओके, सो let's move to the next page. Now again word when we are talking about word origin, तो उसमें geometry है. तो geometry means measurement of earth, geo again means earth, metry means measurement. तो ये भी 2 वर्ड से मिल के बना है. The first one is geo, that means earth, and metry
means measurement. Okay, so this is about geometry, and then spelling, I think it is miswritten. It would be geometry, geometry. Okay, so you can correct it, and I will also correct when I will post the notes in description box. So geoid, that means it is a shape of the earth. Geoid is shape of the earth. It is a form of the earth. जिस भी spherical form earth का है, तो उस form को बोलेंगे geoid. Okay, it is a form of earth. Okay, this is also clear. तो जहाँ भी geo रहेगा, that would be not geosim, geo, तो वो जहाँ रहेगा वो तुम्हारा अर्थ को डिनोट करेगा, अर्थ. ओके, नाउ डू यू नो, ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन, डू यू नो, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, जो वो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स. ओके, उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है कि आर्यभट्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, आर्यभट्ट. सो या आर्यभट्ट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे हमारे इंडिया का. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन डू यू नो. उसके बाद चलते हैं हम लोग प्लैनेट्स की ओर. ओके, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ प्लैनेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो प्लैनेट्स, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स. पहले 9 थे, जिसमें से प्लूटो को प्लैनेट्स की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया और वो ड्वार्फ प्लैनेट अब कहलाता है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एंड इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ प्लैनेट्स. Okay, so there are only 8 planets, which are 8 in numbers. So planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इनको अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजनेस टू सन. तो ये क्लोजनेस टू सन ये अरेंज्ड है यहाँ पे, तो इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स. तो यहाँ पे एक ट्रिक है इसको याद करने का, दैट इज़ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस. ओके, दैट माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. सो इट वॉज टॉट मी बाय माई टीचर, और वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. तो यहाँ पे मरकरी इज़ having the word, it starts with the word M, तो वहाँ से माई हो गया. वेट अ सेकेंड. ओके, सो वहाँ ये मरकरी है तो माई वहाँ से हो गया. वेरी, तो वी वेनस, ई एफिशिएंट, देन ई अर्थ, एम मदर, देन एम मार्स, जे जस्ट, देन जे जुपिटर, so on. You can learn these. Okay, it is very easy option to learn about the planets, and in a sequence. In a sequence, you can learn the names of the planets. So the next thing is all move along fixed path. तो ये सन है, इसके अराउंड इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थ, तो वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये अर्थ हर बार अलग अलग पाथ पे रिवॉल्व करेगा. वो हमेशा एक ही पाथ पर रिवॉल्व करेगा. वो पाथ जो है वो फिक्स्ड होगी. ओके, सो दिस पाथ वुड बी फिक्स्ड. सो दिस अप्लाइज टू ऑल अदर प्लैनेट्स. ओके, तो सभी का वही है कि वो एक फिक्स्ड पाथ को वो चुनेंगे और उसी के अराउंड वो उसी पे वो रिवॉल्व करेंगे. एंड दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, वो इलोंगेटेड हैं. Let me show you how elongated is figured. Okay, so elongated is like this. Okay, it is elongated. So this is elongated. It is not full circle. It is elongated. So paths are elongated, and these paths are called as
ऑर्बिट, तो इन्हीं को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. तो इन्हीं पाथ्स को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. ओके, सो लेट मी शो यू दिस इन द सोलर सिस्टम. Yeah, so you can see these are orbits. ये सब ऑर्बिट्स हैं. और ये तुम आप देख सकते हैं ये इलोंगेटेड है, ये पूरे सर्कल नहीं है, ये इलोंगेटेड है इन दिस वे, इन दिस मैनर. तो इस तरीके से हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ शेप दैट इज इलोंगेटेड शेप. ओके, तो अगर कोई पूछे कि ऑर्बिट इज द इलोंगेटेड शेप. ओके, नाउ देर आर सम फैक्ट्स जो कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मरकरी जो है वो नियरेस्ट है सन के. यू कैन सी दिस इज मरकरी एंड इट इज वेरी क्लोज टू सन. ओके, तो अगर ये सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के, अगर मरकरी सबसे ज़्यादा क्लोज है तो वो कम समय लेगा उसके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए. तो सबसे कम होता है 88 डेज. वो 88 डेज लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में. ओके, तो बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी नियर टू द सन, इस वजह से वो बहुत कम समय लेता है रिवॉल्व करने के लिए, 88 डेज ओनली. जबकि जो अर्थ है वो 365 डेज लेता है. ओके, ओके, सो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. Mercury takes 88 days to revolve around the sun. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि how many days are taken by Mercury to complete one revolution? Okay, so it will be 88 days. Okay, so next is Venus. Venus is considered as Earth twin. अब यहाँ पे बात करना है कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है, एक जुड़वा कहा जाता है Venus को. Venus is considered as Earth's twin because it is similar इन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. तो शेप और साइज में वो कम्प्लीटली एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से ट्विनिंग करते हैं. तो इस वजह से उन लोगों को उन दोनों को ट्विन कहा जाता है. ओके, बिकॉज दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. सो वीनस, देयर अगेन द क्वेश्चन कैन कम दैट विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. सो दैट विल बी वेनस. ओके, ओके. So you can see here from the example, you can see this is Venus and this is Earth. तो थोड़ा सा slightly छोटा है Venus, लेकिन उतना consideration हो सकता है, and they are considered to be very similar in shape and size. Okay, and also in mass and density. तो वो अभी हम लोगों को discuss नहीं करना है क्योंकि we are in a class 6 level. उसी level पे हम लोग discuss करेंगे चीज़ों को. Okay, okay. सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्लूटो. जब हम लोगों ने बात किया कि देयर वर 9 प्लैनेट्स, जिसमें से एक प्लैनेट को अब हम लोग प्लैनेट नहीं मानते हैं, तो वो प्लैनेट कौन है? दैट इज़ प्लूटो. तो पहले उसको बिफोर 2006 इस प्लैनेट को कंसिडर किया जाता था अमंग द फैमिली ऑफ प्लैनेट्स, लेकिन अब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड. सो टिल अगस्त 2006 इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट, बट आफ्टर 2006 in International Astronomical Union, decision was taken that it would be considered as dwarf planet. तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे 2006 के अगस्त में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग रखी गई, एक यूनियन रखा गया जिसमें प्लूटो को प्लैनेट्स के दर्जे से हटा दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट के दर्जा दे दिया गया. And so it was considered as dwarf planet since 2006. Okay, before that it was a planet, but after that when International Astronomical Union took place, then after it was considered to be as dwarf planet. तो ये सेम चीज़ ये सेम प्रोसेस हो चुका है एक और प्लैनेट के साथ, दैट इज़ सीरीज़. ओके, इट वाज आल्सो अ प्लैनेट और इसको 2000 के बाद उसको भी ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि विच ईयर प्लूटो वॉज गिवन ड्वार्फ प्लैनेट, द स्टेटस ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट. ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
So let's talk about Earth. So when we talk about Earth, तो इसमें सबसे पहला आता है कि it is third nearest to the sun. ये तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के. Okay, one, you can see one, Mercury, Venus, and this is Earth. तो थर्ड नियरेस्ट हो गया ये सन के. Okay. ओके, इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिफ्थ लार्जेस्ट है. ठीक है. इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल. अब अर्थ को अगर हम लोग देखें तो ये फ्लैटेंड है, ये थोड़ा सा फ्लैट है. वो फ्लैट है अपने एंड पे, जैसे पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वो फ्लैट है. एंड सो इट इज़ कॉल्ड जियोइड, अर्थ लाइक शेप. तो इसलिए उसका नाम दिया गया जियोइड. ओके, बिकॉज लेट मी शो यू. क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो इसका कुछ इस तरीके का शेप है. ओके, इट इज़ फ्लैट at the poles. It is flat at the poles. So it is very important to keep in mind that it is flat. So its name is, it is given the name geoid. इसलिए उसको geoid का नाम दिया जाता है. That is earth like shape. It is earth like shape. Okay. So on earth there is abundance of water and air, oxygen, बहुत abundance है. एंड इट अपीयर्स ब्लू. अब ये जैसे हम लोग भी कभी पिक्चर में देखते हैं या फोटोज़ में देखते हैं या ग्लोब को ही देखें या मैप में ही देखें, तो अर्थ इज़ जनरली शोन इन अ ब्लू कलर. उसको ब्लू कलर में दिखाया जाता है. वाई? बिकॉज 2/3 surface of earth is covered by water. This is also very important, that how much of the earth is covered by water. So 2/3 surface is covered by water. Okay, so it is therefore called blue planet. तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं blue planet. So the question can be asked that which planet is called as blue planet. So you can answer, what you will answer? Earth. Okay, so some other important points to be noted here. Light travel at the speed of 3 × 10⁸ meter per second. Concept of physics. Okay, so 3 × 10⁸ meter per second. This is the speed of light, and you should always remember, because these questions are very common, and each and everyone will ask you about this question. Okay, so light travels at the speed of 3 × 10⁸ meter per second. लाइट ऑफ सन टेक्स 8 minutes टू रीच अर्थ. तो जैसे सन है, उसका लाइट अर्थ पे आने में 8 minutes लगता है. हाउ मेनी मिनट्स? 8 minutes. ओके, सो सैटेलाइट्स आर द, व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट. सो सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी. तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सैटेलाइट्स के बारे में, कि सैटेलाइट्स जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. जैसे नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून हो गया, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया. तो वो सैटेलाइट्स जो हैं, दे आर द सेलेस्टियल बॉडीज़. वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं. ओके, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट्स दैट आई वॉन्टेड टू डिलीवर टू यू. एंड ऑल्सो the satellite part we are also going to cover in our next video about satellites. So till then, please like, share and subscribe to my channel. And if you like my work, then please share also. Okay, so be safe and please stay at home. This is a time of pandemic, so please stay at home. So yeah, so till then, goodbye everyone.